बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री यूएचएस एमडीकैट लेक्चर नंबर 10 जो कि यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, उसमें लिक्विड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से स्टार्ट करते हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, these are weak forces of attraction present between molecules. Weak forces of attraction present between molecules, these are called as intermolecular forces. Students, इसमें हम 5 different types को डिस्कस करेंगे, जिनमें डाइपोल फोर्सेस होंगी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। डाइपोल फोर्सेस। सेकंड वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, नंबर 3 इज आयन डाइपोल फोर्सेस। Dipole forces. Number 4 is London dispersion forces, and number 5 is hydrogen bonding. Students, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक और यूनिट में भी आएगी और इसको हमने जरा डिटेल से डिस्कस करना है। हम इन सारी चीजों के आइडियाज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक टर्म है इंट्रामोलेकुलर फोर्स। इंट्रामोलेकुलर फोर्स, इंट्रामोलेकुलर का मतलब होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, इंट्रामोलेकुलर फोर्स जो है उसमें बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन इंट्रामोलेकुलर फोर्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी। आयनिक इंट्रामोलेकुलर फोर्स में आप इस कैटेगरी में तो इसको ले सकते हैं, बट ये मॉलिक्यूल्स में नहीं होती है। आयनिक कंपाउंड के तो फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो बॉन्ड्स को भी आप इंट्रामोलेकुलर फोर्स कह सकते हैं, बट नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बॉन्ड्स आर ऑलवेज इंट्रामोलेकुलर, बिकॉज समटाइम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की तरह की वीक फोर्सेस ही इंट्रामोलेकुलर फोर्स के तौर पर डिस्कस होती है। इसको हम आगे जाके एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम वन बाय वन ये जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं इन पे बात करते हैं और इनके हिंट्स और इनके रिलेटेड कुछ टिप्स आपको बताते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम पिछले लेक्चर में मोर आइडियल लेस आइडियल की बात कर रहे थे। तो किसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी वो लेस आइडियल होगा, जिसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक या कम होंगी वो ज्यादा क्लोज टू द आइडियल होगा। तो स्टूडेंट्स, इन चीजों को भी ये कवर करेगी, किसकी फोर्सेस ज्यादा है, कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है, वेपर प्रेशर ज्यादा है या कम है। तो ये सारी चीजें इस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेट करते हैं। तो मैं इसमें डिफरेंट आइडियाज डिस्कस करूंगा। हम बात करते हैं अबाउट डाइपोल फोर्सेस की। डाइपोल
डाइपोल इंटरैक्शंस या फोर्सेस। These are present between permanently polar molecule. Permanent polar molecules. For example, HCl is permanently polar molecule. HBr is permanently polar molecule. HI is permanently polar molecule. SO2 is permanently polar molecule. Students, कोई भी पोलर होगा उसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। कैसे? हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, HCl। स्टूडेंट्स, क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव and hydrogen is partial positive. Partial positive end of one molecule attracts the partial negative end of other molecules. This dotted line representation represents the dipole-dipole forces. Positive ends of one molecule attract the negative ends of other molecules. तो स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स कौन से होंगे? पहला है dipole forces are directly proportional to difference of electronegativity. तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, HCl और इसके मुकाबले में HBr हो, तो आप इनमें देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये दूसरा पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है और ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव है, तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, HCl की डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है HBr की डाइपोल फोर्सेस से, बिकॉज difference of electronegativity between hydrogen and chlorine is greater and difference between electronegativity of hydrogen and bromine is lesser. तो ये आपको इसका पहला पॉइंट समझा दिया। नंबर 2 is dipole dipole forces are inversely proportional to distance बिटवीन मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, यहां पर 3 एग्जांपल्स दोबारा से लिखता हूं, HCl गैस, HCl लिक्विड, HCl सॉलिड। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं इसकी एग्जांपल में HCl गैस, HCl लिक्विड और HCl सॉलिड। स्टूडेंट्स, गैसेस में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, लिक्विड में डिस्टेंस कम होता है तो ये डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, और सॉलिड में सबसे कम डिस्टेंस है तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट इन सॉलिड्स। अब देखें, तीनों HCl हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस चेंज होने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी चेंज हो जाती है। और स्टूडेंट्स, एक और भी यहां पर हम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, इंटरएक्शन टाइम। इंटरएक्शन टाइम स्टूडेंट्स, अगेन ये इसी तरह से रिलेटेड चीज है कि गैसेस में इंटरएक्शन टाइम बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स बड़े फास्ट हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो कोलाइड करके जल्दी दूसरी तरफ चले जाते हैं।
तो इंटरेक्शन टाइम कम होता है, एक दूसरे के करीब कम रहते हैं, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी कम होंगी। हम अभी डाइपोल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो डाइपोल फोर्सेस कम होंगी, लिक्विड में जरा ज्यादा है और सॉलिड में सबसे ही ज्यादा है। तो अब इससे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अबाउट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और स्टूडेंट्स इनके लिए एक दूसरा नाम भी यूज किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज डीबाई फोर्सेस। डीबाई फोर्सेस, तो स्टूडेंट्स डीबाई फोर्सेस क्या हैं? दीज आर प्रेजेंट between permanent polar and non-polar। स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल परमानेंटली पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो उनमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल कौन है? वाटर है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के दरमियान ये फोर्सेस डेवलप होती हैं। स्टूडेंट्स परमानेंटली पोलर और नॉन पोलर, जो पोलर होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है इस पोलर की वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल भी टेम्परेरीली थोड़ी सी देर के लिए पोलर बन जाता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है। अब जो फोर्सेस डेवलप होंगी दे आर कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज डीबाई फोर्सेस। स्टूडेंट्स इसमें आप कैसे डिस्कस करेंगे इनके फैक्टर्स को? डीबाई फोर्सेस are directly proportional to difference of electronegativity in polar molecules। अब आप दो एग्जांपल्स समझें यहां पर स्टूडेंट्स। H2O एंड हाइड्रोजन, ये पोलर और नॉन पोलर है, और दूसरी तरफ HCl और हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स इसमें हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, तो अब फैसला कौन करेगा? पोलर मॉलिक्यूल के स्ट्रॉन्गर कौन है और वीकर कौन है। तो HCl में और वाटर में वाटर ज्यादा पोलर है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन HCl, सो ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर डीबाई फोर्सेस आर प्रेजेंट इन वाटर एंड हाइड्रोजन एंड वीकर इन HCl एंड हाइड्रोजन। आई होप सो कि आपने ये पॉइंट पिक कर लिया है। और स्टूडेंट्स अगर पोलर मॉलिक्यूल कॉमन हो और नॉन पोलर डिफरेंट हो तो आप फिर कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसके लिए दूसरा हिंट है, डीबाई फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नॉन पोलर। इसमें आप एग्जांपल देखें, वाटर एंड हीलियम, वाटर एंड नियॉन। स्टूडेंट्स वाटर दोनों में कॉमन है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे मैटर नहीं करेगी। अब हीलियम और नियॉन है, तो नियॉन का साइज बड़ा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो उसकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी। सो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस आर बिटवीन हाइड्रोजन एंड नियॉन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टूडेंट्स आप डीबाई फोर्सेस को भी आई होप सो के समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस। स्टूडेंट्स ये नाम से ही जाहिर हो रहा है, बिटवीन
permanent polar molecule and ion. Between permanent polar molecule and ion, students, water और सोडियम पॉजिटिव के लिए, वाटर और पोटाशियम पॉजिटिव के लिए, HCl और हाइड्रोजन पॉजिटिव के लिए, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन हो उसकी और पोलर मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे आर कॉल्ड एज आयन डाइपोल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर IDP, आयन डाइपोल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, इसमें हम दो एग्जांपल्स लेकर आते हैं, H2O एंड सोडियम पॉजिटिव, HCl एंड सोडियम पॉजिटिव। एक कंप्लीट आयन है और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको आयन डाइपोल फोर्सेस मिलेंगी, लेकिन इन दोनों पेयर्स को अगर कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस किसकी होंगी? इन वाटर एंड सोडियम, क्योंकि सोडियम दोनों तरफ कॉमन है, वाटर ज्यादा पोलर है और HCl उससे कुछ कम पोलर है, इसलिए वाटर सोडियम की फोर्सेस यहां पर ज्यादा है। और स्टूडेंट्स, इसके लिए दूसरा फैक्टर क्या होगा? आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस are directly proportional to charge and inversely proportional to size। इस पूरे फैक्टर को हम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसमें ये देखें कि वाटर एंड सोडियम पॉजिटिव, वाटर एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, इसमें पोलर हिस्सा दोनों में कॉमन है, तो अब ज्यादा कौन सा होगा? जिसका चार्ज ज्यादा होगा। तो मैग्नीशियम पे चार्ज ज्यादा है, सोडियम पे चार्ज कम है, तो ये फोर्सेस किस में ज्यादा होंगी? मैग्नीशियम और वाटर में, इंस्टेड ऑफ वाटर एंड सोडियम। और स्टूडेंट्स, इसी की दूसरी एग्जांपल आप देखें, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 एंड वाटर and calcium positive 2 and water। स्टूडेंट्स, अब मैग्नीशियम और कैल्शियम में चार्ज इक्वल है, बोथ आर +2+2, मगर साइज डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, अब साइज ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर, सो इट्स फोर्सेस मस्ट बी स्ट्रॉन्गर। तो फिर वाटर मैग्नीशियम की ये फोर्सेस ज्यादा हैं और वाटर कैल्शियम की ये फोर्सेस कम है, क्योंकि यहां पर साइज ऑफ मैग्नीशियम स्मॉल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी मैग्नीशियम की ज्यादा है। स्टूडेंट्स, ये भी टॉपिक हुआ। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बात करेंगे। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इनको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, एंड दे वर आइडेंटिफाइड बाय फ्रिट्ज लंडन, सो दे आर कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। स्टूडेंट्स, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रेजेंट बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल्स, सिग्निफिकेंट
मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स मैं एक एमसीक्यू लिखता हूं, वो ये है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, और मैं इसकी ऑप्शंस यहां लिखता हूं, अल्फा HCl, बीटा NH3, चार्ली H2O, डेल्टा CO2 and eta is all of these. तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज। अब सोचेंगे कि HCl तो डाइपोल फोर्सेस है, अमोनिया और वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नॉट एन इशू। स्टूडेंट्स लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हमेशा मौजूद होती हैं, कोई पोलर हो या नॉन पोलर हो, वाटर हो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, कुछ भी हो, London dispersion forces are always present, but we cannot discuss in ammonia and water. Generally we do not discuss because उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। नॉन पोलर में चूंकि लंडन फोर्सेस के अलावा दूसरी फोर्सेस नहीं होती, तो फिर हम लंडन फोर्सेस को ही मेनली डिस्कस करते हैं। तो इसका हिंट क्या है कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स बट सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हो सकती है। अब इसके हम फैक्टर्स की बात करें तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइज एबिलिटी। स्टूडेंट्स व्हाट इज मेंट बाय पोलराइज एबिलिटी? इसको सिंपलेस्ट ये कहें, एबिलिटी टू बिकम पोलर। स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करें, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एक तरफ धकेल दें और उसके न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव पार्ट को दूसरी तरफ ले जाए, तो इसे हम कहेंगे डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या ये एक टेम्पररीली पोलर बना है। तो पोलराइज एबिलिटी टू बिकम पोलर, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो स्टूडेंट्स जिसका साइज ज्यादा हो उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और इतने ज्यादा डिस्टेंस से अट्रैक्शन कम होगी, तो उसको डिस्टर्ब करके पोलर बनाना आसान होगा, और अगर साइज छोटा होगा, पोलराइज एबिलिटी कम होगी, उसे पोलर बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइज एबिलिटी। इनडायरेक्टली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्योंकि पोलराइजेबिलिटी और साइज का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनडायरेक्टली हमने ये भी लिख दिया, लाइक H2 इसकी पोलराइजेबिलिटी या लंडन फोर्सेस कम है बनिस्बत N2 के, N2 का साइज ज्यादा है। स्टूडेंट्स लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, अगर नंबर ऑफ एटम्स स्टूडेंट्स ज्यादा हो, लाइक H2 ये भी नॉन पोलर है, और CH4 ये भी नॉन पोलर है, तो चूंकि CH4 की एटॉमिसिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा हो गया। साइज ज्यादा होने से उसकी पोलराइज एबिलिटी भी ज्यादा हो गई, तो इनडायरेक्टली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वहां पर भी ज्यादा हो जाती है। स्टूडेंट्स इसमें हम ये भी लिखते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा तो उसकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी, क्योंकि डिस्टर्ब करना आसान होगा। स्टूडेंट्स मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, मैं सिर्फ एक हिंट और लिख लूं फिर उन दोनों बातों पे आते हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस
are directly proportional to straight chain hydrocarbons and inversely proportional to branching। ऐसा क्यों होगा ये भी मैं आपको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट्स पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात करते हैं। हमने साइज को देखा, उसके अगर साइज छोटा है इसमें तो फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड करीब है, छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो डिस्टर्ब करना मुश्किल है। अगर इसमें देखें तो साइज बड़ा है, अट्रैक्शन कम है तो डिस्टर्ब करना निस्बतन आसान है। स्टूडेंट्स इसको एक और भी तरीके से आप देखें कि एटॉमिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये सारी चीजें उसी में शामिल होकर आपको समझ में आ जाएंगी। अगर हम कंपेयर करें ईथेन और हेक्सेन को, CH3 स्टूडेंट्स हमने इसको ओपन करके लिख दिया है और इसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं हेक्सेन से। ये एग्जांपल हमारी बुक में भी मौजूद है। स्टूडेंट्स यहां पर अब हाइड्रोजन पूरे कर लें, फिर आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। मैं इसके गिर्द हाइड्रोजन लगाने के बाद एक सर्कल लगाता हूं, उस सर्कल का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। स्टूडेंट्स अब मैं इसके गिर्द ऐसे कुछ लाइन ड्रा कर रहा हूं, इसका मतलब क्या समझा जाए, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट यहां तक मौजूद है। आप देखें जब एटॉमिसिटी बढ़ती है तो फिर साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बढ़ता है। तो जब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता है तो उसको डिस्टर्ब करना निस्बतन आसान हो जाता है। सो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ जाती हैं। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद एटॉमिसिटी एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक और एग्जांपल हम देखते हैं। वी कंपेयर पेंटेन विद इनपेंटेन विद नियोपेंटेन, तो इससे हमें स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का भी अंदाजा मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ये पेंटेन है, पेंटेन है। इस पे मैं हाइड्रोजन ड्रा कर लूं। स्टूडेंट्स इसके नीचे मैं एक और पेंटेन ड्रा करता हूं। 1 2 3 4 5। इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे फिर हम ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन की डिफरेंस को भी नोट कर लेंगे। और ब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ एटम्स तो सेम हो सकते हैं, लाइक एन पेंटेन एंड डीओ पेंटेन। ये मैंने एन पेंटेन ड्रा किया। स्टूडेंट्स इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे ड्रा करते हैं और नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ड्रा करते हैं। अब आप दूसरी एग्जांपल में स्टूडेंट्स लेकर आए नियोपेंटेन को। इट इज नियोपेंटेन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 3 मोर। स्टूडेंट्स इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को मेंशन करने की कोशिश करते हैं और इसके सामने एक और नियोपेंटेन आ जाए। ऐसे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देखें तो यहां पर एक टिप है, एक ही टिप सारे आइडिया को क्लियर कर देगी। लुक एट दिस।
यहां पर इंटरेक्शन साइट्स कितनी है? 2, 3, 4, 5। स्टूडेंट्स आप इनको इंटरेक्शन साइट्स या पोलर साइट्स कह सकते हैं। इनका इंटरेक्शन बहुत सारे एरिया से हो सकता है, तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी। स्टूडेंट्स अब आप दूसरी एग्जांपल नियोपेंटेन की देखें, यहां पर इंटरेक्शन एरिया कितना कम होता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लेस स्कैटर्ड है। तो स्ट्रेट चेन C5H12 है और ब्रांच्ड चेन भी C5H12 है, लेकिन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्ट्रेट चेन जो है उसकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है, इट इज इजी टू डिस्टर्ब और ये टेंड टू बी स्फेरिकल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टर्बेंस करना मुश्किल है। सो इसकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कुछ वीक होगी। तो अब स्टूडेंट्स आपको आइडिया मिला, यहां पर मैंने लिखा था कि लंडन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग जो है ये उसी पे लगाना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का आइडिया दे दिया, विद एग्जांपल मैंने आपको सामने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन अल्फा ईथेन, it is C2H6, beta isopentane, Charlie, N-butane and delta N-pentane। स्टूडेंट्स ईथेन C2H6 है, आइसोपेंटेन C5H12 है लेकिन ये ब्रांच्ड होगा, N-ब्यूटेन C4H10 है, ये स्ट्रेट चेन है, और N-पेंटेन ये C5H12 है लेकिन ये स्ट्रेट चेन है। तो सबसे ज्यादा तो आप पहले ये देखें कि एटॉमिसिटी किनकी ज्यादा है, बीटा की और डेल्टा की। बीटा चूंकि ब्रांच्ड है इसलिए उसकी लंडन फोर्सेस कम है और डेल्टा की लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो एक तो ये आइडिया हमने यहां से डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम कंपैरिजन लिखते हैं कि स्ट्रॉन्गर इनमें से कौन है। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी डिस्कस नहीं किया, वो भी करते हैं, लेकिन ये आइडिया यहां से लिख लें। आयन डाइपोल फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि एक तरफ कंप्लीट आयन है और दूसरी तरफ पोलर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वीक होगी, फिर डाइपोल फोर्सेस उससे वीक होंगी। स्टूडेंट्स डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जिनको डिबाई फोर्सेस भी कहा है, और सबसे वीक है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, सबसे वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आ रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट्स जैसा कि नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हरगिज बॉन्ड नहीं समझा जाएगा। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाए, बट इट इज टेक्निकली स्पीकिंग नॉट अ बॉन्ड, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, between partial positive hydrogen and highly electronegative element,
और स्टूडेंट्स जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन कॉमन है। कुछ केसेस में क्लोरीन भी आती है, हम वो केसेस भी डिस्कस करेंगे, बट नॉट जनरली। मोस्ट प्रोबेबली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जब भी फ्लोरीन से लगी होगी, हाइड्रोजन जब भी नाइट्रोजन से अटैच होगी, हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन से अटैच होगी, तो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस बहुत ज्यादा होंगे। मोस्ट प्रोबेबली वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। स्टूडेंट्स, हम इन तीनों चीजों को एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर लें। इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करने के बाद हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन पर भी जाएंगे। यू स्टार्ट इट विद HF। HF स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। तो इस हाईली पार्शियल पॉजिटिव और हाईली पार्शियल नेगेटिव में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड HF फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जांपल हम वाटर की ले लेते हैं। वाटर, स्टूडेंट्स वाटर पे मैं लोन पेयर भी शो करवा रहा हूं। अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल देखें तो हम फ्लोरीन पे भी लोन पेयर शो करवा सकते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये बेसिकली लोन पेयर के साथ ही होती है। इस पे मैं आपको एक और आइडिया देता हूं तो ये काफी क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने एक वाटर ड्रा किया, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, एक थर्ड वाटर मॉलिक्यूल और यहां पर फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। तो स्टूडेंट्स, इनमें अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करवा रहे हैं। ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन्स आर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट्स इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। हमें ये 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। मैं इसका भी आपको हल बता देता हूं। मैं सिर्फ एक और एग्जांपल लिख लूं। नाउ इट इज फॉर अमोनिया। स्टूडेंट्स, पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, हमें ये कैसे पता चलेगा कि पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? कैलकुलेट लोन पेयर्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Calculate directly attached hydrogen atoms. Less number is equal to hydrogen bonds. स्टूडेंट्स, आप ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कितने लोन पेयर है 1। उस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कितने हैं 3। अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है 1, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। स्टूडेंट्स, अब वाटर पे आ जाए। इस पे लोन पेयर काउंट करें इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, देयर आर 2
और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन कितने अटैच है? 2। तो दोनों का आंसर 2 है, छोटा कोई भी नहीं नंबर, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनेंगे। स्टूडेंट्स अब HF पे आ जाएं। फ्लोरीन के लोन पेयर काउंट करें, कितने हुए? 3। और डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन एटम कितने हुए? 1। तो दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो स्टूडेंट्स इक्वल टू 1 आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब क्या होगा कि कैलकुलेट द लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कैलकुलेट द डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन एटम्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये नहीं करना कि लाइक दिस एसिटिक एसिड है तो आप इसके सारे हाइड्रोजन काउंट कर दें 1 और 3 4, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। जो डायरेक्टली अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, यानी जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है उसी के साथ अटैच हो, तो आप बात करेंगे उसकी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहां पर एक कंपैरिजन लिखते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसकी वजह क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। अमोनिया और HF में दोनों में 1-1 है, लेकिन HF में स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स जो है ना वही है जो डाइपोल फोर्सेस के हैं। इट इज अ स्पेशल डाइपोल जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हकीकत में तो डाइपोल फोर्सेस ही की तरह की है। इसके फैक्टर्स भी सारे वही हैं, फैक्टर्स आप उसमें से देख लें। इनको स्पेशल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द सिंपल डाइपोल। एंड इसको बुक कहती है इट इज 20 टाइम वीकर देन बॉन्ड। स्टूडेंट्स जब हमने ऊपर एक ऑर्डर लिखा था तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल फोर्स थी, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी फोर्सेस की निस्बत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी आयन डाइपोल फोर्स के अलावा, लेकिन स्टिल इट इज 20 टाइम वीकर देन बॉन्ड। यानी इसको बॉन्ड नहीं समझना, ये बॉन्ड से भी 20 टाइम वीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद एक एग्जांपल जो क्लोरीन की मैंने आपको बतानी है वो है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की। एसीटोन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, और इसके सामने CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को पार्शियल पॉजिटिव लिख दिया है। सो इसकी वजह यह है कि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ खींच लेते हैं। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है वो कार्बन हाइड्रोजन से अपनी तरफ खींच के पूरी कर लेता है। और क्लोरीन के लिहाज से कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और कार्बन के लिहाज से H पॉजिटिव है, यानी हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स इनमें भी ये जो इंटरेक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मैं यहां पर एक MCQ लिखता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड एसीटोन, forces of attraction between chloroform and acetone are dipole forces, beta hydrogen bonding, Charlie D-bi forces, delta London dispersion forces. Students, these are dipole forces.
स्टूडेंट्स ये देखें, एसीटोन और दूसरी तरफ क्या है, क्लोरोफॉर्म, इनके दरमियान जो फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन एक एसीटोन दूसरे एसीटोन से मिले, दोनों पोलर हैं, पोलर में लंदन, पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स, और एक क्लोरोफॉर्म दूसरे क्लोरोफॉर्म से मिले तो वो भी क्या होगा, दैट वुड बी द डाइपोल डाइपोल फोर्स। लेकिन ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूं। ये हम एक मॉलिक्यूल लिखते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल शो डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्फा इंटर मॉलिक्यूलर, बीटा इंट्रा मॉलिक्यूलर, चार्ली, both A and B and delta none of these। स्टूडेंट्स मैंने शुरू में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की थी। इंट्रा को मैंने कहा था ये बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी जो सिंपल हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी समटाइम इंट्रा से रिलेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन दिस वन स्टूडेंट्स, ये इसमें यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज इट इज प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स ये देखें, H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O दूसरा मॉलिक्यूल है, इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्योंकि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि एक वाटर है और एक अमोनिया है, मतलब इंडिविजुअली दे आर डिस्क्रीट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और ऊपर जो हमने ड्रा किया है वो एक ही मॉलिक्यूल है और उसके अपने ही एटम दूसरे एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की नीचे ग्रीन वाली एग्जांपल में वाटर एक अलग मॉलिक्यूल है, वो दूसरे एक और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर और एक ही अपने मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो स्टूडेंट्स ये बेस पेयर्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये भी तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की एग्जांपल है क्योंकि पूरा डीएनए दोनों स्ट्रैंड एक ही मॉलिक्यूल है और उसी के एटम्स दूसरे एटम्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। स्टूडेंट्स हमने इस तरह हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा होगा, उसमें भी एक हेलिक्स के एटम नीचे वाले हेलिक्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये भी यानी डीएनए और प्रोटीन इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। और वाटर में क्या है इंटर, अमोनिया में क्या है इंटर। अब हम कुछ और एमसीक्यूज रिलेटेड टू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यू है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज डैश अल्फा नाइट्रोजन एंड HF, बीटा नाइट्रोजन एंड NH, चार्ली फ्लोरीन एंड HF, फ्लोरीन एंड
HF, and delta option is hydrogen and oxygen between हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया है कि इट इज एग्जैक्टली लाइक इट्स फैक्टर्स आर एग्जैक्टली लाइक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो फिर सबसे स्ट्रॉन्ग तो वही होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स फिर हाइड्रोजन इनमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन strongest hydrogen bond present in water, HCl, HF and delta NH3। Students, correct option is option Charlie। Strongest hydrogen bond is present between Charlie, HF, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है इवन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका स्ट्रांग होगा। और ये दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन, अगेन ऑप्शन सेम है, वाटर, HCl, Charlie, HF and delta NH3। स्टूडेंट्स आप सोच रहे हैं HF, गलत है, वाटर। स्टूडेंट्स जब बॉन्डिंग कहा जाता है तो वो एक ओवरऑल कंडीशन की बात है। और वाटर में हमने पढ़ा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल होते हैं और HF में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स एक HF का हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको कंपेयर किया जाए तो HF स्ट्रॉन्ग है, HF स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्टूडेंट्स वाटर में 2 हैं तो दोनों मिलकर HF के एक से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर इन वाटर and strongest hydrogen bond single is present in HF। तो आपने आई होप सो कि इन दोनों के डिफरेंस को समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 200 cm cube at 4 Celsius. What would be its new volume at 0 Celsius? Option alpha is 200 cm cube। स्टूडेंट्स इसको आपने 218 cm cube, Charlie 236 cm cube and delta none of these। स्टूडेंट्स आपने इसको मोलर वॉल्यूम से सॉल्व नहीं करना है, ये तो लिक्विड वाटर है ना 4 सेल्सियस पे, ये कैसे सॉल्व होगा? ऑप्शन इज चार्ली। स्टूडेंट्स अब एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को देखें, एबनॉर्मल बिहेवियर को देखें, उसके बाद हम इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे कि इसका मतलब क्या है और 218 कैसे आ गया है। स्टूडेंट्स अगर वाटर 100 सेल्सियस पे हो और हम उसकी टेम्परेचर को कम करें तो फिर उसका वॉल्यूम भी कम होगा। स्टूडेंट्स वॉल्यूम कब तक कम होगा? अप टू 4 सेल्सियस, 4 सेल्सियस तक उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। अब अगर 4 सेल्सियस से टेम्परेचर को कम करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को
अरेंज कर लेते हैं और उनमें एम्प्टी स्पेसेस पैदा हो जाती हैं और 0 सेल्सियस पर वाटर फ्रीज करता है, आइस बनता है, उसमें 9% वॉल्यूम इंक्रीज करता है और 9% डेंसिटी डिक्रीज करती है। तो स्टूडेंट्स ये आप ऊपर एक डायग्राम है वाटर के लिए, ये देखें, यहां पर जब वाटर अरेंज होता है तो ये देखें यहां पर कितनी सारी एम्प्टी स्पेसेस पैदा हो रही हैं, ठीक है। और इस एम्प्टी स्पेस की वजह से, इसके लिए मैं आपको एक और डायग्राम भी बता देता हूं, हमारी बुक में भी है, इस तरह की डायग्राम है। जब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो इस तरह की अरेंजमेंट उनमें नजर आ जाती है। ये जो स्मॉलर हैं ये हाइड्रोजन को जाहिर करते हैं और ये जो लार्ज सर्कल्स हैं ये ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर को जाहिर करेगा। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान आ गई और 9% एम्प्टी स्पेस आई, 9% एम्प्टी स्पेस। स्टूडेंट्स उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है और उसकी डेंसिटी 9% कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर 200 cm³ इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था और 9% बढ़ गया तो 100 का 9% 9, दूसरे 100 का 9% भी 9, तो टोटल 18% बढ़ गया। तो इट इज 218 cm³ इट्स न्यू वॉल्यूम, यानी 18 cm³ उसका वॉल्यूम पहले से बढ़ चुका है। स्टूडेंट्स अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थर्मोडायनामिक इफेक्ट मैं आपको बताता हूं कि थर्मल प्रॉपर्टीज पे वो कैसे इफेक्ट करती हैं। ये अब इसका आखिरी टॉपिक है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में इसका दूसरा इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर वगैरह जैसी चीजों को लेकर आएंगे। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब हमने ग्रुप नंबर 4A, ग्रुप नंबर 5A, ग्रुप नंबर 6A और ग्रुप नंबर 7A, हम इनके हाइड्राइड्स को डिस्कस करते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A, 5A एंड 6A, CH4, SiH4, GeH4 and SnH4। स्टूडेंट्स ग्रुप 5A, NH3, PH3, ASH3, SbH3। ग्रुप 6A, वाटर, H2O, H2S, H2SE and H2TE, HF, HCl, HBr and HI। स्टूडेंट्स इसके लिए एक जनरल आइडिया है, व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉइलिंग पॉइंट increase as size increase, polarizability increase, London dispersion forces become strong or London dispersion forces strength increase। ये आइडिया है। तो स्टूडेंट्स इनके लिए फिर ग्रुप नंबर 4A की अगर बॉइलिंग पॉइंट्स लिखी जाएं तो ये कुछ ऐसी होंगी। सबसे कम CH4, उससे ज्यादा SiH4, यहाँ पे H4, उससे ज्यादा GeH4 और सबसे ज्यादा SnH4। साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स इसके बाद
आप ग्रुप नंबर 5 है यानी अमोनिया वाला ग्रुप को ले लें, तो उसमें अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आप ग्रुप नंबर 5A की बात करें, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट्स, SbH3, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद ASH3 और सबसे कम PH3। ये इसके बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर है, ऊपर भी उसके बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर था। स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है, तो अमोनिया में ऐसा क्यों है? स्टूडेंट्स हमारी बुक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, उसमें ग्राफ से आप इंटरप्रेट कर लें, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसमें SbH3 का मेंशन्ड है। तो ये एक बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अमोनिया में है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? SbH3 का। उसके बाद अमोनिया क्यों? स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम हमने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। आप अमोनिया को इग्नोर कर दें, PH3, उससे ज्यादा ASH3 और उससे भी ज्यादा SbH3, तो ये बढ़ रहा है, वाकई बढ़ रहा है। अमोनिया एक डिफरेंट केस है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो SbH3 सबसे ज्यादा है, उसके बाद अमोनिया है और उसके बाद ASH3 और फिर PH3। स्टूडेंट्स यहां पर भी अगर आप देखें तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप ग्रुप नंबर 6 की बात कर रहे हो, ग्रुप नंबर 6A, तो स्टूडेंट्स इस ग्रुप में, ग्रुप 6A के लिए सबसे ज्यादा कौन है? वाटर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद कौन है स्टूडेंट्स? उसके बाद है H2TE। स्टूडेंट्स ये देखें, H2S से TE की तरफ बढ़ रहा है। वाटर चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसलिए सबसे ज्यादा है। H2TE के बाद H2SE और उसके बाद सबसे कम है H2S। ये एबनॉर्मेलिटी इन प्रॉपर्टीज क्यों आई है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स अब ग्रुप 7A आखिरी बचा है, ग्रुप नंबर 7A, तो उसके लिए सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा HF होगा। HF क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF। उसके बाद टॉप टू बॉटम इंक्रीज आती है HI, उससे कम HBr और उसके बाद सबसे कम HCl। तो स्टूडेंट्स इस तरह इन ग्रुप्स के MCQs लिखे जाएं तो ट्रिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन ग्रुप 7A विच हाइड्राइड है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? तो HF है। अगर HF के अलावा पूछा जाए किसका है, अगर पूछा जाए विच हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप 7A, ये मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इन 7A हाइड्राइड्स। तो स्टूडेंट्स इसमें गलती का चांस ये है कि HF, HCl, HBr एंड डेल्टा इज HI। तो आप सोचेंगे कि मिनिमम हमने बताना है और डाइपोल फोर्सेस मिनिमम किस में होंगी? डेल्टा में। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ डाइपोल फोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा है, उसकी डाइपोल फोर्सेस और उसकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मिलकर ओवरऑल स्ट्रेंथ HI की ज्यादा कर देती है। तो आप जरा इस ट्रेंड में देखें इसमें कि HCl उससे ज्यादा HBr उससे ज्यादा HI, तो स्टूडेंट्स HCl सबसे कम होगा यहाँ पे। ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। आप इन चीजों को बड़े गौर से एनालाइज करें और इसकी बुक से बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करें। स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे और बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चंस मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
इसको लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये आसानी पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हम अगले लेक्चर में इसका दूसरा हिस्सा इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।